हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस किशोरावस्था के बारे में। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, किशोरावस्था के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनके जो भी क्वालिटीज़ हैं इनके बारे में। सो फ्रेंड्स, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, बच्चे में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे उनका फिजिकल हो, मेंटल हो, चाहे उनका इंटेलेक्चुअल हो, चाहे उनका इमोशनल चेंजेस हो, तो किशोरावस्था में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं वही इनकी क्वालिटीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा किशोरावस्था की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ एडोलेसेंस, कि किशोरावस्था में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है और उनकी कौन कौन सी आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, इसके बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, समझाइए। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, स्टॉर्म एंड अपोजिशन, एक्सप्लेन। सो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके का भी पूछा जाता है कि किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है, समझाइए करके। इसी को संक्रमण काल कहा जाता है या फिर संधि काल कहा जाता है, क्यों? इस प्रकार से आपका डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एंड किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस अवस्था में शैक्षिक कार्यक्रम की विवेचना कीजिए करके। तो इस तरीके का आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एडोलेसेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और उनके जो भी नीड्स हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम किशोरावस्था की समस्याएं हो गई और किशोरावस्था में शिक्षा हो गया, तो हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है तथा इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से माना जाता है। इस प्रकार से किशोरावस्था का अर्थ हुआ परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसी को विकसित होना करके भी कहा जाता है, बट आप इस पॉइंट को ही लिखेंगे कि किशोरावस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना करके। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई किशोरावस्था की परिभाषा इस प्रकार है। फर्स्ट डेफिनेशन है स्टैनले हॉल के अनुसार, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है आइजनिक के अनुसार, किशोरावस्था वयः संधि के बाद की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना की स्थापना होती है। एडोलेसेंस इज द पोस्ट एडल्ट स्टेज in which a sense of responsibility is established in the individual। मतलब कि किशोरावस्था वयः संधि मतलब कि जो उत्तर बाल्य अवस्था होता है उसके बाद की वह स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उत्तरदायित्व की भावना इस्टेब्लिश होती है, डेवलप होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जर्सिल्ड महोदय के अनुसार, किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है, जिसमें बच्चा जो है प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं वही इनकी विशेषताएं हो जाती है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोरवय बच्चों में उनका हाइट और वेट तेज़ी से ग्रोथ करता है। बालक में जहाँ उनका चेस्ट वाइड हो जाता है, उनकी मांसपेशियाँ, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है और उनमें दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। वहीं गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
बालक पुरुषत्व को और बालिका स्त्रीत्व को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था की फर्स्ट क्वालिटीज़ है फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तो इस अवस्था में बालकों में बुद्धि का तीव्र विकास होता है, उनमें तर्क विचार करने की एबिलिटी डेवलप होती है, उनमें लॉजिकल थिंकिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, मतलब कि वे अमूर्त चीज़ों को, 3 डायमेंशनल जैसे चीज़ों को एनालिसिस करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से उनमें अटेंशन की प्रवृत्ति, मतलब कि अवधान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, स्टेबल मेमोरी, स्थायी स्मृति का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था की सेकंड क्वालिटी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है संवेगों की परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी ऑफ इमोशंस। तो किशोरों में इमोशंस जो है अनस्टेबल होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वे भावनात्मक रूप से नाजुक होते हैं। यदि वह एक टाइम खुश रहता है तो वह दूसरे ही पल में उदास हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से उनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है संवेगों की परिवर्तनशीलता। सो नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ इमेजिनेशन। तो इस अवस्था में जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि इनमें स्टेबल मेमोरी, स्थायी स्मृति डेवलप हो जाता है, अमूर्त चिंतन करने की शक्ति विकसित हो जाती है। सो इस प्रकार से वे फैंसी वर्ल्ड में, मतलब कि काल्पनिक जगत में विचरण करते हैं, मतलब कि वे दिन में भी स्वप्न देखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, क्या इसके बाद ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से उनमें तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि उनमें कल्पना की प्रधानता होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, फास्ट फ्रेंडशिप। क्योंकि बच्चे चाइल्डहुड में, अपने बाल्यावस्था में वो गैंग में रहना, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। बट किशोरावस्था जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो किशोरवय बच्चे इस अवस्था में सिर्फ एक या दो व्यक्ति से ही मित्रता रखते हैं, जो कि बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड होते हैं। उनसे वह अपने सारी चीज़ों को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वे शेयर करते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था की एक विशेषता हो जाती है कि इस अवस्था में बालक जो है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड रिवोल्ट्स। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि इस अवस्था में उनके इमोशंस में हमेशा जो है अनस्टेबल होता है, उनके संवेगों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से इस एज में बच्चे जो है मेंटली फ्रीडम को महत्व देते हैं, मतलब कि वे मानसिक रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं कि उनकी भावनाओं का भी सम्मान हो, उनके विचारों का भी सम्मान हो करके। और बड़ों के द्वारा जब उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तब वे उनका विद्रोह भी करने लगते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है काम शक्ति की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ वर्क। क्योंकि बच्चे जहाँ एडल्टहुड में या फिर बाल्यावस्था में वे होमोजीनियस सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वहीं एडोलेसेंस में वे हेट्रोजेनियस सेक्स की ओर, मतलब कि विषम लिंगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। सो इस प्रकार से एक साइकोलॉजिस्ट हैं हरलॉक, तो उन्होंने एडोलेसेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट में उन्होंने पूर्व किशोरावस्था, प्री एडोलेसेंस, वहीं सेकंड भाग है इसका पोस्ट एडोलेसेंस, मतलब कि उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 12 से लेकर 18 वर्ष तक को माना है, वहीं पोस्ट एडोलेसेंस को इन्होंने 18 से 21 वर्ष तक की अवस्था को माना है। सो इस प्रकार से इन साइकोलॉजिस्ट ने एडोलेसेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ स्टीम। क्योंकि बच्चे जैसे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वे अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और बड़ा उन्हें छोटा समझने लगते हैं। सो इस प्रकार से उनके विचारों में कन्फ्लिक्शन देखने को मिलता है। वे सोसाइटी में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो बड़े प्राप्त करते हैं।
किशोरावस्था में बच्चे जो हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और वे बड़ों के समान और उनके जो भी आइडल होते हैं जिनको वे अपना हीरो मानते हैं तो उनकी वो नकल करते हैं। सो इस प्रकार से एडोलेसेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि इस स्टेट में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना डेवलप होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समूह को महत्व, इम्पोर्टेंस टू द ग्रुप। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस करा कि इस एज में बच्चे एक या फिर दो व्यक्तियों से ही अपना फ्रेंडशिप रखते हैं, बट वो क्लोज फ्रेंडशिप होता है, घनिष्ठ मित्रता होता है। लेकिन इस स्टेट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो जाती है कि इस अवस्था में बालक बालिका समूह को इम्पोर्टेंस देते हैं, वे समूह में रहना पसंद करते हैं और यही ग्रुप किशोरों के व्यवहार हो गया, उनका इंटरेस्ट हो गया और उनकी जो भी इच्छाएं हो गई, इन सब को वे इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और इसके साथ ही उनका लैंग्वेज हो गया, उनका मॉरल वैल्यूज़ हो गया, उनके खाने पीने की आदतें हो गई, उनमें क्लोथ्स कैरी करने का जो हैबिट हो गया, तो इन सारी चीज़ों पर ग्रुप इम्पैक्ट डालती है। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में समूह को महत्व दिया जाता है जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा की भावना, सेंस ऑफ सोशल सर्विस। तो इस स्टेट में किशोरों में समाज सेवा करने की तीव्र भावना होती है, तीव्र इच्छा होती है। वह अपने सोसाइटी में रहकर समाज सेवा करना चाहता है जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीवन दर्शन का निर्माण, बिल्डिंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो इस अवस्था में किशोरों में सांसारिक जीवन की वास्तविकता, नैतिक अनैतिक हो गया, सही गलत की पहचान करना, तो इन चीज़ों की समझ विकसित हो जाती है। सो इस प्रकार से वे अपने लॉजिक के बेसिस पर, अपनी थिंकिंग के बेसिस पर, उनका जो भी बिलीफ होता है, उनका जो भी थॉट्स होते हैं, इनके बेसिस पर वे अपने जीवन दर्शनों का निर्माण करते हैं, वे अपने एक अलग दृष्टिकोण को विकसित करते हैं जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं। तो किशोर व बच्चों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं होती है, उसको हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रेम एवं यौन शिक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर लव एंड सेक्स एजुकेशन। इस स्टेट में बच्चों को लव, केयर और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। वे अपने आप को और अपने से हेट्रोसेक्सुअल विषम लिंगों को लव करना चाहते हैं। सो इस प्रकार से उन्हें इस अवस्था में सेक्स एजुकेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो कि किशोरावस्था की आवश्यकताएं हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है शरीर संबंधी आवश्यकता, नीड रिलेटेड टू फिजिक। इस अवस्था में किशोर व बच्चों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि इस स्टेट में उनका फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट तीव्र गति से हो रहा होता है। वे अपना शारीरिक प्रदर्शन करना चाहते हैं, मतलब कि वे खेल कूद हो गया, व्यायाम हो गया, इत्यादि चीज़ें उनके लिए आवश्यक हो जाती है। सो इस प्रकार से इस अवस्था में बच्चे अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट करना चाहते हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए खेल कूद हो गया, व्यायाम हो गया, ये सभी बहुत ही आवश्यक होते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक प्रदर्शन तथा खेलकूद में भाग लेने की आवश्यकता, नीड फॉर फिजिकल परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो इस स्टेट में किशोर व बच्चे शारीरिक प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस स्टेट में बच्चों को खेलकूद हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता, नीड टू बी इंडिपेंडेंट। तो इस स्टेट में किशोर व बालक आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वे स्वयं से अपना कुछ करना चाहते हैं, वे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। सो इस प्रकार से इस स्टेट में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र जीवन की आवश्यकता, नीड फॉर इंडिपेंडेंट लाइफ। तो जैसा कि हमने इस पॉइंट को किशोरावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में डिस्कस करा, तो इस प्रकार से इस अवस्था में किशोर व बच्चों को स्वतंत्र जीवन की आवश्यकता होती है, मतलब कि वे अपने आप को फ्रीडम करना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली भी। वह किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्ट में, बंधन में, नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था की आवश्यकता और उनकी इच्छाएं हो जाती है स्वतंत्र जीवन की आवश्यकता। सो नेक्स्ट पॉइंट है
सुख एवं आनंद की चाह, डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो इस स्टेट में बच्चे बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं। वे तरह तरह के व्यंजन हो गया, खाना पीना, मूवीज़ वगैरह देखना, खूब मस्ती इंजॉय करना इत्यादि वो चाहता है। सो इस प्रकार से यह किशोर वय बच्चों की इच्छाएं होने के साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएं भी हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत अस्तित्व की आकांक्षा, डिज़ायर फॉर पर्सनल एग्जिस्टेंस। तो इस स्टेट में बच्चा चाहता है कि वह अपने फैमिली और अपने सोसाइटी से अलग उसकी अपनी एक अलग पहचान बने, जिससे कि उसका इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस हो सके, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व की स्थापना हो सके करके, जो कि किशोर वय बच्चों की आकांक्षाएं होने के साथ ही साथ उसकी आवश्यकताएं भी हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नीड फॉर सोशल अप्रूवल। तो इस स्टेट में बच्चा चाहता है कि ग्रुप के लोग उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके महत्व को एक्सेप्ट करे करके, और उनके एक्टिविटीज़ के प्रति उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें प्रेरित करे करके, और इसके लिए वे स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस प्रकार से यह किशोर वय बच्चों की इच्छा होने के साथ ही साथ किशोरावस्था की आवश्यकताएं हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट में किशोरावस्था की जो भी समस्याएं हैं, उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, और किशोरावस्था में किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाना चाहिए, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस चैनल को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।